हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ध्यान अष्टांग योग के 8 अंग हैं। सर्वप्रथम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 7वीं स्टेज है, 7वीं पड़ाव है हमारा ध्यान है। उसके बाद समाधि होता है। परंतु लोग यम नियम को पालन नहीं करते हैं, आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, प्राण की शुद्धता कैसे होगी। वो सीधे केवल ध्यान को आंख बंद करके बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हम घंटे भर बैठे रहते हैं ध्यान में, हमारा तो विचार चलता रहता है। जैसे कि ट्रैफिक में गाड़ी आती जाती है, इसी तरह मस्तिष्क में अनेक विचार चलता रहता है, वो विचार स्तब्ध नहीं होता है। और घंटों बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हम ध्यान में गए थे, हम ध्यान करने जाते हैं, इतने फीस दे करके, महीना इतना देते हैं ध्यान। परंतु ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषय मनः, मन को निर्विषय बनाना। और विषय तो 5 ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ध्यान सधेगा कैसा? हमने प्राणायाम ही नहीं किया, चित्त की शुद्धि नहीं किया, अंतःकरण की शुद्धि नहीं किया, आसन नहीं किया, दीर्घ समय बैठ नहीं पाएंगे, शरीर दर्द देगा। यम नियम को पालन नहीं किया, अहिंसा को पालन नहीं किया, सत्य को धारण नहीं किया, चोरी वृत्ति तो छुपा ही हुआ है अंदर में, जैसे दुल में चूहा छुपा रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, अपरिग्रह, दिन रात हम परिग्रह करते रहते हैं, विचारों का, वस्तुओं का, पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं। मधुमक्खी की तरह दिन रात, उल्लू की तरह जागते हुए, खान पीन का समय नहीं है। तो दिनचर्या आपका ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा? अपरिग्रह की अति आवश्यकता है। इतना ही परिग्रह करना जितने के लिए आपका शरीर चल सके। और शौच नहीं है, चाहे बाह्य शौच हो चाहे आंतरिक शौच हो। अधहित गात्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। तो बाहर और भीतर से शुद्धि की अति आवश्यकता है, शौच की अति आवश्यकता है। शौच माने पवित्रता। संतोष, जथा लाभ संतोष, संतोष अमृत तृप्तानाम जत सुखम आत्मचेतसाम। आत्म रूप में स्थित होना, इतना संतोष आ जाए मन में, जथा लाभ संतोष। तपः प्राणायामः परम तपः, तपः स्वधर्मं वर्तितुम। तो बिना तप से आपको उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होगा। स्वाध्याय, सदग्रंथों का, महापुरुषों का जीवनी का, वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि सब दर्शन शास्त्र को अध्ययन, स्वाध्याय और स्वस्वरूप का अध्ययन। और इसके बाद ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी मेरा है सब प्रभु का है। और जो कुछ भी आज मैंने पाया, अर्जन किया, चाहे धर्म के रूप में, चाहे ज्ञान के रूप में, अर्थ के रूप में, वस्तु के रूप में, तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। अर्थात भगवान को प्रसाद मान करके, भगवान को अर्पण करके, सभी परमात्मा का ही है। इसीलिए तो कहा दिया गया ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्यसि धनम। तो सारी जगत में परमात्मा का ही स्वरूप है सब, साकार, निराकार, जड़, चेतन जितने भी हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक ग्रहण करे। तो ईश्वर प्रणिधान, यम नियम का साधे बिना हमारा ध्यान नहीं सधेगा। और ध्यान में जाने के लिए हमको
क्रमांक से चलना पड़ेगा। जैसे छत को जाने के लिए एक एक सीढ़ी को पार करते हुए हम मंजिल को पहुंचते हैं, तो योग का अंतिम मंजिल है समाधि, उसका निचले वाला है ध्यान। और ध्यान तक पहुंचने के लिए हमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि से गुजरना पड़ता है। केवल ध्यान ही करने लग जाएं और यम नियम ही नहीं सधा, आजकल बड़े बड़े योगी कहलाते हैं अपने को, और आगे भी लिख देते हैं योग गुरु, योग महर्षि, योगाचार्य। अरे योग तो समझो भाई, योग की आचरण तो करो, यम नियम ही नहीं सधा। और बड़े बड़े आकांक्षा और पद प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। सज्जनों, इस मन की उलझनों से, विचारों की ये जड़ता से आपको ऊपर उठना है। ध्यानम निर्विषय मनः, मन को जहाँ निर्विषय बनाया जाता है वही ध्यान है। आजकल ध्यान के नाम से लोगों को एकत्रित करके समाज में दरार डालना, कुछ न कुछ सत्याग्रह करना, आंदोलन करना और जनता को मूर्खता की ओर ले जाना, सत्यता की ओर नहीं ले जाना, यही बड़ा अज्ञान है। इस भ्रम की वेड़ियों से हमको ऊपर उठना होगा, यही हमको योग ही सिखाता है। तस्मात् योगी भव अर्जुना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज इतना संक्षिप्त रूप में योग का संक्षिप्त परिचय, पुनः पुनः आप सब सज्जनों की जिज्ञासा अनुसार पुनः पुनः हम इसका विस्तार स्वरूप वर्णन करते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद। हरिओम तत्सत।